नमस्कार दोस्तों, जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या फिर इससे बेटर भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में, चाहे आप बिगनर हो, प्रोफेशनल हो या फिर आप बहुत समय से इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कर रहे हो, तो आप लोगों की ये वीडियो मदद करेगा। चाहे आप 10 रुपये कमा रहे हो या फिर 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो, कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोगों की मदद कर ही देगा। तो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को करना क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो दूसरों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं हूं रवि, आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो क्या सकता है। इसका कोई भी दोस्तों गुणा गणित नहीं है कि आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा होगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट होगा, जैसे कि मैं अपने लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूं दोस्तों कि मैं फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा नहीं डालूंगा। मैं अपना पैसा ऐसी जगह डालूंगा जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करके दे सके, और ऐसा सबका मानना होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, यही बात हम लोग ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के लिए आपके पैसे पे सही तरीके से कितना अच्छा रिटर्न क्रिएट किया जा सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हो और आप लोगों के पास बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप लोग एक बार रियल एस्टेट की तरफ देख सकते हो। अब रियल एस्टेट में दोस्तों हमेशा पैसा आप लोगों का नहीं बनेगा। किस सिनेरियो में बनता है, कितना बनता है, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं अभी रियल एस्टेट से जुड़ा रहा हूं तो मुझे इसकी बारीकियां थोड़ा पता है, जिससे कि आप लोगों को मैं एक प्रॉपर गाइड दे पाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग रियल एस्टेट में रेंटल की तरफ जाते हो तो वहां पे उतना अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खड़ी 25-30 लाख रुपए की, उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब वहां से रेंट आप लोगों का महीने का 5 से 10,000 15,000 रुपए आ रहा है, तो उससे आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों की मंथली ईएमआई 20 से 25,000 रुपए जा रही है। क्योंकि अगर आप लोग 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर आप लोग ऐसी जगह पे रिमोट लोकेशन पे खरीद रहे हैं तो वहां पर रेंट भी उस तरीके से मिलेगा। अगर आप लोग कहीं प्राइम लोकेशन पे खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी 25 लाख की नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी करोड़ों में फिर चली जाएगी। फिर उस तरीके की ईएमआई भी जाएगी, फिर उस तरीके से आप लोगों को रेंट भी मिलेगा, बट आप लोगों की ईएमआई के अकॉर्डिंग वो रेंट नहीं होगा। यानी कि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो धीरे धीरे बहुत लंबे समय में जाकर के आप लोगों को रिटर्न क्रिएट करके देगा। बाकी आप लोग नुकसान में ही रहोगे अगर आप लोग रेंटल के लिए जाते हो। दोस्तों, अब इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, आप लोगों के सामने दो ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप लोग कोई विला खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, कोई बना बनाया घर खरीदो या फिर आप फ्लैट खरीदो, उसको आप रीसेल कर सकते हो। रीसेल में इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, जो कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कई बार लोगों को 45%, 50%, इवन एक हफ्ते में उन्होंने कमाया है। ठीक है, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूं दोस्तों कि मैंने ऐसे लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करते हुए देखा है जिन्होंने एक महीने के अंदर अंदर 50% तक रिटर्न जनरेट किया है रियल एस्टेट से। देखिए, ये थोड़ा इलिक्विड हो सकता है, यानी कि तुरंत आप लोगों को बायर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप समय देते हो, सही जगह पे प्रॉपर्टी को खरीदते हो और रीसेल करते हो तो आप लोगों को अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग इलाहाबाद में खरीदना चाहते हो, प्रयागराज में खरीदना चाहते हो प्रॉपर्टीज, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं आप लोगों को ऐसी प्रॉपर्टीज दिला सकता हूँ। मेरे अंडर में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये मैं अपना एड या फिर मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप लोग रीसेल करके अच्छा खासा पैसा जनरेट करा सकते हो। दूसरा दोस्तों, जैसे कि अब मेरा एक ऑप्शन तो हो गया रियल एस्टेट। अब कई लोग ऐसे होंगे सीनियर सिटीजन, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो अपना पैसा डालना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट में, जो उनको अच्छे रिटर्न, जो कि 5 से 6-7%, क्योंकि अब देखिए उनके पास लॉन्ग टर्म का समय नहीं है कि वो अपने पैसे को अब रख करके ग्रो कराएंगे, फिर उसको अपने ओल्ड एज पे यूज करेंगे। ऑलरेडी उस सिचुएशन पे है जहां पे वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, उनके लिए बेस्ट हो सकता है कि वो लिक्विड ऑप्शंस में डालें। जैसे कि म्यूचुअल फंड भी उनके सामने एक लिक्विड ऑप्शन हो सकता है। अब म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। म्यूचुअल फंड को सुन करके आप लोग केवल इक्विटी की तरफ ही मत जाइए, यहाँ पे डेट सिक्योरिटीज भी हैं, आप लोगों को बॉन्ड्स मिलते हैं जिनमें आप लोग छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। तो आप लोग फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। इवन सीनियर सिटीजन्स भी रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं या फिर अपने पैसे पे बड़ा रिटर्न क्रिएट करना चाहते हैं तो वो रीसेल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, आपका 2-3 मंजिले का घर है, वहां पे अगर आप लोग अपने आप को एक फ्लोर पे शिफ्ट कर लेते हो और बाकी के फ्लोर्स को या फिर बाकी के रूम्स को रेंट पे देते हो, तो वो एक अलग चीज होगी। वहां से आप लोगों की रेंटल इनकम अच्छी खासी जनरेट हो सकती है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इक्विटी की, तो वन ऑफ माय फेवरेट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, एक इंडेक्स की बात करते हैं, ओवरऑल 15% का रिटर्न जनरेट हुआ है। ठीक है, इवन ऐसे बहुत सारे फंड हैं जो कि आप लोगों के एक्टिव मैनेज फंड्स हैं और उन्होंने 30% तक रिटर्न जनरेट किया है पास्ट 10 ईयर्स।
मैंने आप लोगों को 3 स्मॉल कैप फंड बताए थे जिसमें कि 50% से ज़्यादा का रिटर्न क्रिएट हुआ है उन फंड्स में, और उनमें से एक फंड मैंने आप लोगों को 2019 में रिकमेंड भी किया था। तो अगर आपने उस समय इन्वेस्ट किया होता उसमें तो आप लोगों को 50+ रिटर्न भी देखने को मिलता। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं और चीज़ों की कि और कौन कौन से ऑप्शंस बेस्ट हो सकते हैं, अब भाई परेशान ना होइए कि भैया क्या क्या बता दिया, मैं क्या ही करूं। मैं आप लोगों को लास्ट में समराइज भी करूंगा कि हम लोग कहां से शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेरी एज के हो, जैसे कि 20 से 30 के बीच में हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्लस अगर आप लोग और आगे चले गए हो यानी कि आप 30+ हो, तो वहां पे किस तरीके के सिचुएशंस में आप क्या सोच सकते हो जिससे कि आप लोगों के लिए बेस्ट हो सके। तो दोस्तों मैंने 2 चीज़ें आप लोगों को बताई जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जो आप लोगों को वेल्दी बना सकती हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। बिजनेसेस जैसे कि छोटे छोटे बिजनेसेस हो सकते हैं, मे भी आप लोग दूसरों की मदद कर सको उनके बिजनेसेस खोलने में, और पार्टनरशिप पे कुछ चीज़ें डाल सको जहाँ पे आप लोगों को आपके कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, आपके होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शेयर मार्केट को भी एज अ बिजनेस देख सकते हो, बट वो शेयर मार्केट एक अलग तरीका हो गया रिटर्न कमाने का। बिजनेस एक एक्टिव तरीका है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते हो उस बिजनेस में और आप लोगों का पैसा वहां पे जाता है और वहां से रिटर्न क्रिएट होता है। अब बिजनेसेस किसी भी बिजनेस में उठाकर कोई भी आए आपको पैसा नहीं देना है, आपको सबसे पहले उसके बारे में देखना है, समझना है कि क्या प्रॉपर मार्केटिंग ये कर सकता है, क्या इसके प्रोडक्ट्स जो आप लोगों के सामने आएंगे वो वैल्यूएबल हैं कि केवल और केवल हवाबाजी चल रही है कि भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये स्केल कर देंगे, इनको फ्रेंचाइजी बांट देंगे, ऐसे 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 करके। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं दोस्तों जो ये बोलते हैं कि मैं ये चाय की टपली डालना चाहता हूँ, मैं एक स्पेशल टाइप का ब्रेड पकौड़ा बनाता हूँ, मैं उसकी फ्रेंचाइजी खोल सकता हूँ, इतने बड़े पैमाने पे लेकर के जा सकता हूँ। बट जब मैं उस ब्रेड पकौड़े को टेस्ट करता हूँ तो मैं खुद फील नहीं करता हूँ कि मैं दोबारा इस चीज़ को खाऊंगा, मुझे वो टपरी वाला ब्रेड पकौड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले उसके प्रोडक्ट को खुद टेस्ट करना होगा उस सिचुएशन में खुद को जा करके, क्योंकि अगर आप लोगों को स्कैम करेंगे तो आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एट द एंड आप लोगों को नुकसान होगा, प्लस आप लोगों का टाइम भी जाएगा, एफर्ट्स भी जाएगा, पैसा तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। अब दोस्तों चौथा तरीका छोड़ ही देते हैं क्योंकि चौथे तरीके में थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आप लोगों के लिए चीज़ें, और आपका पैसा डाल करके वहाँ से पैसा कमाने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सब लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत एफर्ट चाहिए, शुरुआत में तो बहुत एफर्ट चाहिए, फिर धीरे धीरे आप लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है। चौथा तरीका है दोस्तों कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग इन द सेंस कि आप इक्विटी में जा सकते हो, आप ऑप्शंस कर सकते हो, फ्यूचर्स कर सकते हो, कमोडिटी कर सकते हो, करेंसी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप लोगों का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे कुछ अमाउंट लेकर के आ सकते हो, 4 से 5 लाख रुपए या फिर लाख रुपए भी लेकर के आ सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकते हो, बशर्ते कि आप लोगों को थोड़ा सा सीखना यहाँ पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट्स यहाँ पे डालना पड़ता है, तभी आप लोगों को यहाँ से पैसा जनरेट होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि चौथी चीज आप छोड़ सकते हो। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें ओवरऑल हम कहाँ से और किस तरीके से स्टार्ट कर सके, तो मेरा पर्सनल मानना है दोस्तों कि आप लोग जिस चीज़ में सूटेबल हो, जो चीज़ें आपको समझ में आती है ना, वो चीज़ें आप लोग अभी से शुरू करो। जैसे कि इक्विटी आप लोगों को समझ में आता है, आप लोगों को रियल एस्टेट समझ में आता है, आप लोगों को फिक्स इंस्ट्रूमेंट ही केवल समझ में आता है, तो वहीं से आप लोग अपना पैसा डालना स्टार्ट करो और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाना स्टार्ट करो। अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में मत डालो। बाकी अगर मैं ओवरऑल इन सभी के यूनिवर्सल की बात करूं कि कहाँ वो अपना पैसा पुट कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि वो अपना पैसा रियल एस्टेट में डाल सकते हैं अगर बड़ा अमाउंट है तब। अगर छोटा अमाउंट है तो वो एक म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि लिक्विड फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, या फिर एक बढ़िया सा इंडेक्स फंड चूज कर लें। मैंने चैनल पे बता रखा है कि कौन सा बेस्ट इंडेक्स फंड हो सकता है जहां से आप लोग अपना पैसा डाल करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो ओवर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15, 20 ईयर्स। 2 चीजें हैं दोस्तों जहां पे आप लोगों का पैसा काफी तेजी से ग्रो हो सकता है और आपको ट्रेमेंडस रिटर्न दिला सकता है अगर आप इनको थोड़ा समय देते हो। मैं फिक्स डिपॉजिट के खिलाफ नहीं हूं, बट हाँ मैं फिक्स डिपॉजिट को केवल लिक्विड ऑप्शन की तरह यूज करता हूं। और अगर आप लोग एक ऐसी एज पे हो जैसे कि 30+ की अगर हम बात करें, तो उनके लिए तो पोर्टफोलियो में डेट फंड को रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी भी पड़ सकती है, आप लोगों को कभी भी पैसे की कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में लंबा पैसा डाल रखा है आप लोगों ने, उनको तोड़ना पड़ सकता है या फिर वहां से निकालना पड़ सकता है। तो लिक्विड ऑप्शन में आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट जरूर शामिल होना चाहिए, जैसे कि मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। बाकी आप अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड को जरूर शामिल करो, कोशिश करो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट डाल सको।
आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ से कुछ वैल्यू क्रिएट हुई होगी, बाकी कुछ और नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की सोच रहे हो ना, तो इन सभी के अलावा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी से रिलेट करते हैं। बाकी मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बता सकता हूँ जहाँ पे आप लोगों के एफर्ट्स लगेंगे तभी आप लोगों के रिटर्न क्रिएट हो पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का एफर्ट्स कम लगेगा, केवल और केवल आप लोगों को जांचना समझना है कि क्या चल रहा है और कैसे करना है, बस। इसके अलावा और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं चाहिए यहाँ पे, और आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न वाली जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।